आपकी अगर विचारधारा आईएसआई वाली है और आप आईएसआई को सपोर्ट कर रहे हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं और फॉर एग्जांपल आप उसको लोगों को ये बता रहे हैं आइडियल बना करके ये आइडियल है और आपको इस जैसा बनना है भारत के अंदर, बहुत शर्मनाक बात है। आप सोचिए कि अगर फिर भारत को हम किधर लेकर जा रहे हैं। ये मोदी जी को भी गलत बोलता है, फिर आदित्यनाथ को भी गलत बोलता है, हमारा देश के जो अब्दुल कलाम जी को गाली बकते हैं, देश के तिरंगा को गलत बोलता है। अब इसको अंदर क्यों नहीं करता है? अंदर करो इनको, ये देश के माहौल को तो ये खराब कर रहा है। जिस तरीके के वो बयान देते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं और ना कि वो कोई हिंदू पक्षधार हैं, ना ही हिंदुओं के या सनातन धर्म के हिमायती हैं, वो सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं। यूपी पुलिस ने बहुत अच्छे से संज्ञान भी लिया गया है, उनको गिरफ्तार भी बहुत सारे लोग ना भागा क्यों है? जब कोई अच्छा काम करता है तो भागता क्यों है? ये देश की मुद्दा है। कहीं पर भी देख लो हिंदू मुस्लिम जो संत आदमी होता है ना, वो कभी भड़काऊ बातें भी नहीं बोलता है, ना किसी को दिल में ठेस पहुंचाने वाली बात करता है। हमारे देश में बहुत सारे बाबा है, मैं प्रेमानंद महाराज को इसलिए अच्छा मानता हूँ और मैं उनको पसंद भी करता हूँ। प्रेमानंद महाराज ऐसा सख्त है जो हर किसी का दिल में राज करता है। आप ये क्यों नहीं कहते कि आप राम के पथ पर चलिए, आप कृष्ण के पथ पर चलिए? आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि आप धर्म के पथ पर चलिए? आईएसआई आपको इतना अच्छा लग रहा है? क्या आप देख रहे हैं कि आईएसआई के कारण कितना पूरी दुनिया ने नुकसान उठाया है? तबाह हो चुके लोग, बर्बाद हो चुके लोग, मतलब वो हो। बांग्लादेश में जो जिस लड़के को मारा बहुत गलत हुआ है, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, मगर हमारे देश में करोगे दंगा फसाद? अगर इतने तुम्हारे छाती में दम एक्शन लो, मोदी जी एक्शन क्यों नहीं ले रहा? अगर हिंदू भाई के साथ हो चाहे किसी की भी साथ हो, इंसानियत की खातिर किसकी साथ भी गलत होना गलत है। जो नरसिम्हा आनंद हैं वो आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, तभी वो ये बात बोल रहे हैं ना। उनके अकॉर्डिंग आईएसआई है वो एक ऐसा संगठन है जो सही कर रहा है, यही ना, वो इसलिए ही तो लोगों को ये बात बोल रहे हैं कि आप ऐसा बनिए। हमारा देश में कितनी छवि खराब हो रहा, विदेशों में त्योहार चल रहे थे, चर्च में जाके तोड़फोड़ कर रहे हो। अब बाहर देशों में मुद्दा नहीं उठ रहा कि भाई हम भी यहाँ हिंदू त्योहार नहीं मना देने देंगे। बाहर की देश की मीडिया ने इसको कोट किया और बताया कि भारत ईसाई विरोधी घटनाएं भारत के अंदर हो रही हैं। उसके बाद आप हेट स्पीच देते हैं इस्लामिक फोबिया वाली। कितना भारतीय मुस्लिम कंट्रियों में काम करता है, आपको ये पता है कि आपकी हेट स्पीच से कितना इफेक्ट पड़ेगा उन लोगों पे? जितनी भी भारत में हेट स्पीच चल रही है, वहाँ के नेता ये करा रहे हैं, वहाँ पर अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं और इन हेट स्पीच को कोट कर दिखा रहे हैं कि देखिए भारत में इस तरीके से इस्लाम फोबिया चल रहा है और वहाँ पर ये चीजें हो रही हैं और तुम यहाँ करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। यति नरसिंहानंद का एक बयान सामने आया है। उन्होंने बोला कि बजरंग दल से कुछ नहीं होगा, हिंदुओं को आईएसआईएस जैसा संगठन बनाना होगा, ऐसा बयान वो अब दे रहे हैं, जिसके ऊपर तमाम राजनीतिक गट भी जो हैं, तमाम बजरंग दल के बयान भी सामने आ रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बोला कि हिंदुओं को भी आईएसआईएस जैसा संगठन बनाना होगा, वो किस तरफ इशारा करता है, तो ये किस तरफ उनका दृष्टिकोण दिखाता है, इसके ऊपर बात करते हैं कि किस तरीके से लोग इसके ऊपर अपनी राय रखते हैं और क्या मानसिकता रखते हैं। जी, क्या कहेंगे? देखिए, तो देश में जो नफरत फैला रहा है, ठीक है, देश में नफरत फैला रहा है, शिक्षा में बात नहीं करना चाहता है, रोजगार में बात नहीं करना चाहता है, ठीक है, इससे क्या हो रहा है? कहीं पर भी कुछ हो जाए या दंगा फसाद, ये सब करना क्या है? तो पुलिस दिल्ली क्या नाम है, यूपी पुलिस ने बहुत अच्छे से संज्ञान भी लिया गया है, उनको गिरफ्तार भी बहुत सारे लोग ना भागा क्यों है? जब कोई अच्छा काम करता है तो भागता क्यों है? ये देश की मुद्दा है। कहीं पर भी देख लो हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी एक सेना का बेटा को मार दिया, उसमें क्यों नहीं कर रहा फुटेज? क्यों? इंजल कुछ नाम है लड़के के, इंजल चकमा, सेना का बेटा, उनको मार दिया गया, इसमें क्यों नहीं बोलता है? महाराष्ट्र के अंदर 6 साल की बेटी को बलात्कार करा, उसका प्राइवेट पार्ट्स के अंदर लोहे की डाल दिया, ये लोग उसमें क्यों नहीं बोलता है? हर वक्त हिंदू मुस्लिम में आ जाएगा। हमारे देश में तो इंसाफ नहीं मिल रहा है। बांग्लादेश में जो जिस लड़के को मारा बहुत गलत हुआ है, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, मगर हमारे देश में करोगे दंगा फसाद? अगर इतने तुम्हारे छाती में दम एक्शन लो, मोदी जी एक्शन क्यों नहीं ले रहा? अगर हिंदू भाई के साथ हो चाहे किसी की भी साथ हो, इंसानियत की खातिर किसकी साथ भी गलत होना गलत है। हर किसी को आवाज़ उठाना चाहिए। हमारे देश में नहीं हो रहा। वो छोटे छोटे बच्चे 13 साल 14 साल बच्चों को मार देते हो जान से। अभी कुछ दिन पहले सीलामपुर के अंदर एक गोली नहीं मारा था, बताओ, बारात में पैसा लूटने गया, वो मुस्लिम है, छोटा बच्चा 13 साल का, वो क्या, उसको क्या पता हिंदू मुसलमान क्या होता है? आईएसआईएस एक आतंकवादी संगठन है और नरसिम्हानंद जो है उनको काफी बड़ा महंत माना जाता है। वो बोल रहे हैं कि हिंदू को आईएसआईएस जैसे संगठन बना देना चाहिए। क्या वो कहीं ना कहीं आतंकवाद की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या आतंकवाद की राह पे हिंदू चले जाना चाहिए? पहले तो इनको अंदर करना चाहिए। ये मोदी जी को भी गलत बोलता है, फिर आदित्यनाथ को भी गलत बोलता है, हमारा देश के जो क्या नाम है अब्दुल कलाम जी को गाली बकते हैं, देश के तिरंगा को गलत बोलता है। अब इसको अंदर क्यों नहीं करता है? अंदर करो इनको, ये देश के माहौल को तो ये खराब कर रहा है। हमारा देश में कितनी छवि खराब हो रहा, विदेशों में त्योहार चल रहे थे, उनके चर्च में जाके तोड़फोड़ कर रहे हो।
अब बाहर देशों में मुद्दा नहीं उठ रहा जे भाई हम भी यहाँ हिंदू त्यौहार नहीं मनाने देंगे। क्या देश का कोई हमारा कितने अरबों करोड़ों लोग विदेशों में नौकरी कर रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है देखिए जाके। अमेरिका वाले खुद कह दिया भाई यहाँ कोई हिंदू त्यौहार नहीं मनाएंगे। बिल्कुल, बताओ क्या हो रहा है भाई। देखो त्यौहार हर किसी का जो त्यौहार होता है अपनी तरीक़ा से मनाता है। ये तरीका है सर, मैडम बताओ तरीका है देश में दंगा फसाद कराना। देश के माहौल को ख़राब कर दिया आप लोगों ने। हिंदू मुसलमान एक साथ आराम से बात भी नहीं करते, इतनी नफरत बो दी आप लोगों ने। हाँ, क्या हो रहा हमारे देश में, हो रहा क्या है। मैं मोदी जी से नफरत थोड़ी करता हूँ, उनकी जो नीचे के लोग जो नीति जो हाँ पिंकी चौधरी जो भागा हुआ क्यों हुआ है बताओ। अब बताओ तरोल बांट रहा है। अरे शिक्षा में बात करो ना। देखिए धर्म के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है मैडम, क्यों धर्म के लिए लड़ नहीं रहा है, प्रेमानंद महाराज लड़ नहीं रहा है बताओ। ये एक तरफ प्रेमानंद महाराज हैं, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, लेकिन उनका बयान कभी ऐसा नहीं आया। खैर वो भी हिंदू राष्ट्र के हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन ऐसा उनका कभी बयान नहीं आया कि हिंदुओं को ISIS जैसे संगठन बना लेना चाहिए, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवादी हमले कराता है। और एक तरफ नरसिंहानंद बोलते हैं कि बजरंग दल से कुछ नहीं होगा, हिंदुओं को ISIS जैसे संगठन बना लेना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आपको इस बात की डीप के समझना पड़ेगा कि जो नरसिम्हानंद हैं वो ISIS की विचारधारा से प्रभावित हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, तभी वो ये बात बोल रहे हैं ना। उनके अकॉर्डिंग मतलब जो ISI है वो एक ऐसा संगठन है जो सही कर रहा है, यही ना। वो इसलिए ही तो लोगों को ये बात बोल रहे हैं कि आप ऐसा बनिए। ये देखिए ये पूरी दुनिया जिस संगठन को बहुत बुरा मानती है, जिसको आतंकवादी मानते हैं, आप भारत में इस तरीके के लोगों को बढ़ावा और इस तरीके के लोगों को बता रहे हैं कि आप ऐसा कहिए। ये बहुत ही शर्मनाक है और इसको सरकार को और गवर्नमेंट को और कानून को फ़ौरन संज्ञान लेना चाहिए। मतलब आपकी अगर विचारधारा ISI वाली है और आप ISI को सपोर्ट कर रहे हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं और फॉर एग्जांपल आप उसको लोगों को ये बता रहे हैं आइडियल बना करके ये आइडियल है और आपको इस जैसा बनना है भारत के अंदर, तो बहुत शर्मनाक बात है। आप सोचिए कि अगर फिर भारत को हम किधर लेकर जा रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ तक सनातन की बात है तो देखिए दो तरीके के सनातन हैं, एक प्रेमानंद महाराज वाला और एक ये नरसिम्हानंद वाला। जो प्रेमानंद महाराज वाला सनातन है वो बहुत विशाल है, वो ब्रह्म स्वरूप है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसके अंदर पूरा संसार समा जाए और जिसमें संसार के अंदर सब कुछ, सारी सूरज चांद पूरी सृष्टि उसके अंदर सब कुछ। और वो कभी भी आपको बताइए कि उसने आपको प्रेमानंद महाराज का कहना है कि उसने सनातन के लिए रक्षा की नियम, सनातन को आप अपने अंदर स्थापित कीजिए। आप होते कौन है सनातन की रक्षा करने वाले? आप सनातन को अपने अंदर स्थापित कीजिए, सनातन की रक्षा खुद होगी। और धर्म कभी भी आपको अत्याचार नहीं सिखाता, कभी भी धर्म आपको, जहाँ तक सनातन की बात है डीप अगर आप नॉलेज देखे जाएं, सनातन तो बहुत विशाल हृदय वाला धर्म है। इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा दया भाव वाला धर्म है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? अगर कोई आदमी बोल रहा है, आप हिस्ट्री उठाकर देखो सनातन की, जितने भी अवतार आए हैं उन्होंने तभी हथियार उठाए हैं जब इस धरती पर जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ। ये कोई पहली बात नहीं है। मगर आप अपनी राजनीति के लिए जो कर रहे हैं ये हथियारों की जो उन्हें प्रेम भाव है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि तलवार की धार इंसान नहीं पहचानती, जाति नहीं पहचानती, धर्म नहीं पहचानती। फलसे की धार हथियार कभी जाति नहीं पहचानता, लिंग नहीं पहचानता, धर्म नहीं पहचानता। अगर ये आगे भी काटता है तो पीछे भी काटता है। नफ़रत का शुरू से ही एक उसूल रहा है कि जिसने नफ़रत की वो भी जला और जिसके लिए नफ़रत की वो भी जला। तबाह और बर्बाद करने वाली सोच होती है नफ़रत। जहाँ तक की बात है, जिस दिन नरसिम्हानंद के बच्चे उन दंगों में तलवार और फलसे लेके सबसे आगे होंगे, और जैसे कि दंगों में जो लोग मारे जाते हैं, जब उनका कोई अपना सुपुत्र उस दंगे का शिकार बनेगा, तब हम उनसे ये पूछेंगे कि आपकी क्या राय है, अब भी क्या हथियार उठाए जाएं? अगर हर हिंदू सड़कों पर आप तलवार लेके चले, फरसा लेके चले, तो कैसा भावनाएं और लोगों के जो धर्म मज़हब है उनके दिल में हिंदुओं के प्रति बन जाएगी। और जैसे सनातन धर्म में लिखा है कि झूठ नहीं बोलना है, सत्य की राह पे चलना है, हमारा धर्म हमें हिंसा करना नहीं सिखाता। और वहीं पर एक संत आके बोलते हैं, नरसिम्हानंद, जो संत आदमी होता है ना वो कभी भड़काऊ बातें भी नहीं बोलता है, ना किसी को दिल में ठेस पहुंचाने वाली बात करता है। हमारे देश में बहुत सारे बाबा है, मैं प्रेमानंद महाराज को इसलिए अच्छा मानता हूँ और मैं उनको पसंद भी करता हूँ। प्रेमानंद महाराज ऐसा सख्त है
जो हर किसी का दिल में राज करता है। क्यों है? वो कभी ऐसा बात नहीं करता जो दूसरे के दिल में तकलीफ़ हो। आप देखिए बड़े बड़े सुपर स्टार उनके पास आते हैं, क्यों आते हैं? बात ही ऐसा करते हैं। उनके मुँह से कभी हमने हिंदू मुसलमान का बात नहीं सुनता हूँ, कभी भी नहीं। वो जब भी बात करते, देखिए आप, मैंने बार बार और एक बार और कहता हूँ, अपने धर्म के लिए लड़ना चाहिए। जैसा प्रेमानंद महाराज लड़ रहा अपने धर्म के लिए, सबको जगा रहा है, ऐसा लड़ना है। अब किसी को मारना, किसी को काटना कोई धर्म सिखाता है मैडम? आप तलवार बांटना, छुरी बांटना, ये सब कौन सी धर्म सिखाता है? हाँ देखिए, जो गलत इंसान है, हर धर्म में है गलत इंसान, उसको जो बाइकआउट करना चाहिए हमें। और भी तो अच्छे लोग हैं ना। अगर आप बार बार जो हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा लेके आ जाते हो, इसमें क्या साबित होना? हाँ, हमारे देश में मैंने कितने बड़े बड़े कांड हो गया, इसमें कोई सरकार कोई संज्ञान ही नहीं लिया जा रहा है। क्यों नहीं ले रहा भाई? आपका क्या नाम हुआ भाई? मोहम्मद कमल। क्या कहेंगे, एक ISIS एक आतंकवादी संगठन है और एक बहुत बड़े नरसिम्हानंद महाराज हैं, उनका यति नरसिम्हानंद, उनका बयान आया कि हिंदुओं को ISIS जैसा संगठन बना लेना चाहिए, बनाना होगा। इसके लिए तो सरकार को सोचना चाहिए। यदि सब आदमी संगठन ही बनाएगा तो सरकार, हाँ तो इसके लिए तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए ना भाई। हम लोग क्या कह सकते हैं? हिंदू किस राह पे जाएगा? अगर हिंदू उनकी बात के मानने लगे और ऐसा संगठन बना ले और उसी राह पे चलने लगे, तो भारत आपको कैसा दिखेगा आने वाले सालों में? देखिए, अगर नरसिम्हा आनंद की बात मानी जाए या लोग उस पर अगर ध्यान दें तो आपको पता है कि हम किस राह जा रहे हैं, किस तरफ हमको मोड़ा जा रहा है। दूसरी बात, ये नरसिम्हा आनंद ही हैं जिन्होंने आज से कुछ दिन पहले एक बयान दिया था नियोग के बारे में, महिलाओं के बारे में, कि जितनी भी महिलाएं उनका नियोग कराया जाए और ये कराया। तो जिस तरीके के वो बयान देते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं, और ना कि वो कोई हिंदू पक्षधार हैं, ना ही हिंदुओं के या सनातन धर्म के हिमायती हैं। वो सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं, सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ नहीं करते। एक बात बताइए, इस भारत के अंदर हर जितना भी हिंदू यहाँ पर है, सब ये जानते हैं कि सनातन धर्म जब से धरती है तब से है और रहेगा। इसको किससे खतरा हो सकता है या कौन इसको मिटा सकता है? किसी के अंदर है। जब नरसिम्हा आनंद नहीं थे तब भी सनातन था, और अगर नरसिम्हा आनंद नहीं रहेंगे तब भी सनातन रहेगा। इनको, सनातन को नरसिम्हा आनंद की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ चंद लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। ये बाकी जो अपने आप को बताते हैं कि हम सनातनी, वो सनातन भी नहीं है। ये किसी के पक्षधार नहीं। आपने नरसिम्हा आनंद का बयान आपने कब सुना? राम नारायण के बारे में कभी उन्होंने कोई बयान दिया? पूछा उनसे? हिंदू मारा जा रहा है, कोई सवाल? कुछ उन्होंने नहीं बोला। हरिओम वाल्मीकि के बारे में उन्होंने कोई जवाब दिया? देश की हालत क्या हो रही है उनसे कुछ नहीं। उनको सिर्फ नफरत फैलानी है। उसको भी जोड़िए, एंजल चकमा के बारे में उन्होंने कोई जवाब दिया? ये वो ही नफरती बोल हैं जो भारत के अंदर जहर घोल रहे हैं, और जहर घोल रहे हैं। और ये ज़्यादा तादाद वाले लोग नहीं हैं। भारत का जो लोग हैं, जितने इंडिविजुअल जो आम लोग हैं, वो सभी बहुत संक्षुण लोग हैं। उनको इन सारी राजनीतियों से कोई लेना देना नहीं है। ये जानबूझकर उन लोगों को, आप एक बात बताइए, आप ये बात कह रहे हैं कि आप ISI जैसा बनिए, आप ये क्यों नहीं कहते कि आप ऐसा बनिए जैसा सनातन है? आप ये क्यों नहीं कहते कि आप राम के पथ पर चलिए, आप कृष्ण के पथ पर चलिए? आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि आप धर्म के पथ पर चलिए? आप ISI आपको इतना अच्छा लग रहा है। क्या आप देख रहे हैं कि ISI के कारण कितना पूरी दुनिया ने नुकसान उठाया है? तबाह हो चुके लोग, बर्बाद हो चुके लोग, मतलब वो हो। ये देश उसकी बात नहीं है। और देखिए, ये हेट स्पीच को मेरा आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार को बहुत सख्ती के साथ इस हेट स्पीच से निपटना चाहिए। इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम भारत के लिए खड़ा हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो चर्चों में जो ईसाई कमीशन के साथ हुआ, उसका जो इफ़ेक्ट भी आप देख रहे हैं बाहर फॉरेन कंट्रियों में। मैं आपको दिखा सकता हूँ, इंग्लैंड की मीडिया ने और भी बाहर की देश की मीडिया ने इसको कोट किया और बताया कि भारत ईसाई विरोधी घटनाएं भारत के अंदर हो रही हैं। उसके बाद आप हेट स्पीच देते हैं इस्लामिक फोबिया वाली, तो भाई कितना भारतीय मुस्लिम कंट्रियों में काम करता है। आपको ये पता है कि आपकी हेट स्पीच से कितना इफेक्ट पड़ेगा उन लोगों पे जिनके बच्चे खाड़ी मुल्कों में काम करते हैं, जिनके बच्चे फॉरेन कंट्री में ईसाई मुल्कों में काम करते हैं। आपको पता है कि इस हेट स्पीच का इफेक्ट कितना पड़ेगा भारत को। फिर आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसी और भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हिंदू जो है वो काम कर रहा है, क्रिश्चियन कंट्रीज़ में। लेकिन ऐसे ये भी तो देख सकते हैं कि जहाँ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हिंदू जो है अल्पसंख्यक है और
22% जहाँ पे बांग्लादेश में हिंदू थे आज वो 2% रह गए हैं। तो उनका कहना है कि सनातन धर्म के हिसाब से जब अधर्म ज़्यादा बढ़ जाए तो शस्त्र उठाने चाहिए। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं वो ये चीज़ बांग्लादेश को कोट करके कह रहे हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू मरता जा रहा है, बेमौत मर रहा है, और आम हिंदू वहाँ पे मर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू है, जबकि उसने कुछ जुल्म नहीं करा, उसके बाद ही वो कट रहा है, मर रहा है। जहाँ देख लिया अच्छा ये हिंदू है, कट्टरपंथियों ने आके उसको मार दिया। अभी 29 साल का हमने एक देखा, उससे पहले हमने दीपू चंद्र दास देखा। सिर्फ इसलिए उनको मारा जा रहा है क्योंकि वो हिंदू है। क्या पता उन्होंने इस वजह से उन्होंने ये बात कही हो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर उनको इतना ही एक्शन लेना है तो वो हथियार उठाकर बंगाल के बॉर्डर पर जाइए और वहाँ जाकर लड़िए, जो मार रहे हैं, जिनसे कर रहे हैं। बांग्लादेश की घटना बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मसार करने वाली है। मगर आप अगर नोटिस करें तो वहाँ ये जो सब कुछ हो रहा है, जो वहाँ के लीडर हैं और जिस तरीके का वो भाषण दे रहे हैं, वो भी हमारे नेताओं से इंस्पायर हैं। वही हेट स्पीच को वो दिखाते हैं और ये दिखा रहे हैं वही हेट स्पीच। जितनी भी भारत में हेट स्पीच चल रही हैं, वहाँ के नेता ये करा रहे हैं, वहाँ पर अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं और इन हेट स्पीच को कोट कर दिखा रहे हैं कि देखिए भारत में इस तरीके से इस्लामफोबिया चल रहा है और वहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं और तुम यहाँ करो। और पर्टिकुलर भारत के अंदर ना कभी कोई ऐसी चीज़ है, यहाँ कानून है, यहाँ संविधान है, यहाँ चलता है। और जिस तरीके से वहाँ पर हो रहा है, जो सरकार जो तख्ता वहाँ पलटा गया है, शेख हसीना को जिस तरीके से फांसी देने के लिए उन्होंने बोला, ये सब पर्टिकुलर सब लोग इतने अच्छी तरीके हैं कि इंटरनेशनल मसला है। और इसको जो देश है अमेरिका, जो सत्ताधारी जो देश है जिसको करता है, ये सब कुछ उसके कहने के अंदर हो रहा है। और ये सारी चीज़ जो है, सब जो नेता होते हैं, देखिए नेता के कोई धर्म नहीं होता, नेता सभी जगह एक ही धर्म के होते हैं, सत्ता धर्म के होते हैं, इनको सत्ता चाहिए होती है।